रात पूरी तरह फैल चुकी थी। पहाड़ों के पीछे चांद गायब हो गया था और वादी एक ऐसी खामोशी में डूब गई थी जिसमें सिर्फ खौफ की आवाज सुनाई देती थी। ये वो रात थी जिसमें ओग बिन अनक की भूख जागती थी। चरवाहा हाथ में मशल लिए अंधेरों में आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा हो। पहाड़ी दराड़ों से पुरअसरार आहटें आ रही थीं, मगर वो इंसानी नहीं लगती थीं। दरख्तों ने बस हल्की सी जुम्बिश की, लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। ये हरकत दरख्तों की नहीं थी, ये खौफ था जो उनमें दौड़ गया था। चरवाहे ने नजरें उठाईं तो दूर दो सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं, ऐसी आंखें जो रात को भी रोशन कर दें। फिर एक आवाज आई, न जमीन की न आसमान की, बल्कि एक ऐसी भारी सांस जिसने चरवाहे के कदमों से जमीन खींच ली। ओक की सांस। जमीन लरज उठी, पत्थर हिल गए और चरवाहे का दिल सीने में कांपने लगा। चांद बादलों से निकला और ओक का साया पूरी पहाड़ी पर फैल गया। ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी उसके सामने छोटे हैं। ये साया नहीं था, ये मौत का ऐलान था। ओग में एक अजीम और खौफनाक गरज लगाई, ऐसी गरज जो वादी की रात को चीरती हुई दूर पहाड़ों तक गूंजी। ये गरज नहीं, भूख थी। ओग की रात हमेशा शिकार मांगती थी। चरवाहा जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसकी सांसें टूट रही थीं। जमीन ओग के कदमों से कांप रही थी, जैसे वो उस पत्थर के अंदर तक आकर थम जाएंगी। फिर वो कदम चरवाहे के चंद ही कदम के फासले पर पड़ा। जमीन धमाके की तरह फट गई, मट्टी उड़कर उसके चेहरे तक पहुंची। वो हिम्मत नहीं कर सका कि आंख खोले, क्योंकि ओग अब झुक रहा था। ओग का सर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर के ऊपर आ गया। सुर्ख चमकती आंखें, गंदी भारी सांस और वो खौफनाक खामोशी जिसमें चरवाहे को लगा बस एक लम्हा और उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन ओग रुका। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अचानक पीछे हट गया, जैसे उसे कुछ महसूस तो हुआ था, मगर वो उसकी जगह पहचान न सका। चरवाहे ने खुद को थामकर सांस ली। वो बच तो गया था, लेकिन अब ओग उसे महसूस कर चुका था, और ओग के लिए किसी इंसान को महसूस कर लेना उसे शिकार बनाने के लिए काफी था। खौफ अब आ नहीं रहा था, शुरू हो चुका था।